चुनावी यात्रा के इस पड़ाव में हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर के दो दिग्गजों से, समाजवादी पार्टी के दो दिग्गजों से रूबरू हैं। ओम प्रकाश सिंह हैं और वीरेंद्र यादव। रोजगार को लेकर के तमाम सरकार के ऊपर विपक्ष हमलावर है। क्या सरकार इसमें फेल है या सिर्फ वादों की बात है? नहीं, केवल वादों की बात है। इसलिए देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि हम विकास तो मेरा मूल है। हम उनकी राजनीति करते हैं जिनका ना कोई अपना है ना कोई सपना है जी। उनके बीच में सपना पैदा करता हूँ, उन्हें अपना पैदा करता हूँ। समाजवाद का तो मतलब ही है। हाँ, जिसका ना कोई अपना हो ना सपना हो, उसको कैसे जगाया जाए। भाई, सोने को जगाना आसान है, जगह को जगाना बड़ा कठिन काम है। तो समाजवादियों ने हमेशा जगह को जगाने के लिए काम किया है। जो उनका कोई सपना है ना अपना है, उसे बताया जाता है कि सपना साकार हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि विकास के साथ साथ जो भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि 132 ये बहुत बड़ा, कम से कम 150-200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ बेरोजगारी दूर करना, इसलिए कि हम आज़ाद भारत में 7 बार कमीशन में, आप पता कर लीजिए, 7 बार पेपर आउट हुआ है। और इसके बाद भी ऐसी मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन पहली बार बेशर्मों की कुतुब मीनार सरकार है जो कहती है कि हम नौकरी दिए कई लाख, 6 लाख। इनका 7 पेपर लीक हुआ तो नौकरी कहाँ से दे दिए? आउटसोर्सिंग पर भी आप बीएचयू में पता कर लीजिए। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहाँ पर 4 सपोर्ट अनिल सिंह जी, यूएन सिंह जी जो सीएमडी थे, उन्हीं के परिवार के लड़के को मिला है। और प्रधानमंत्री के क्षेत्र होते हुए भी बीएचयू में, ट्रामा सेंटर में और आईसीयू में 16 का 16 बेड जब मैं पढ़ता था तब से आज तक एक बेड नहीं बढ़ा। और एक दिन हमारी डिस्कशन हो रही थी एबीपी गंगा पर, एक आदमी कहा कि कपिल चौरा में बढ़ गया। हमने कहा यही दिक्कत है ना आप लोगों को दर्द कहीं है, दवा कहीं खाते हैं। हम बात कर रहे हैं बीएचयू जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, दिल्ली के प्रधानमंत्री का, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब कपिल चौरा की बात कर जो स्टेट गवर्नमेंट की है। तो कपिल चौरा आप बनवाए हो क्या? कपिल चौरा आप बनवाए हो? हम कह रहे हैं आईसीयू नहीं बढ़ा बीएचयू का, तो आप कह रहे कपिल चौरा में बढ़ गया। भाई, कपिल चौरा में कौन जाता है भर्ती होने और बीएचयू में कौन आता है भर्ती होने? अखिलेश जी ने कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होगा। मैंने तो पहले ही कहा कि 1,70,000 की नियुक्ति प्रधान किया है जी। गांव के पंचायत ने किया, उसको हम रेगुलर करने जा रहे हैं। करुण जी, क्या आपको नहीं समझ आता है? 1,70,000 परिवार में यदि 5 के एवरेज से जोड़िए तो कितना 1000 करोड़ लोगों को। तो मैं पीछे ये कहना चाहता हूँ, कल ही हमारी एक डिबेट में बात हो रही थी, तो कहे सिंचाई में हमने बहुत बड़ा काम किया। हमने कहा कट नहर चालू कर दिए, कितनी की क्षमता वृद्धि कर दी है। आउट ऑफ, अच्छा, बिजली में आपने सिस्टम इम्प्रूवमेंट में आपके पास पैसे नहीं है कि 160 के ट्रांसफार्मर के 200-250 लगा दो। तो आप तो पिताजी भी इंजीनियर और आप लोग जानकार आदमी हो, आप बताओ जो सिस्टम इम्प्रूवमेंट में जब तक आप पावर नहीं बढ़ाइएगा, आप एक भी पावर जनरेट किए हैं क्या 5 साल में? ये बता दें कि एक भी पावर स्टेशन बनवाए हैं क्या? ये बनवाए कहीं नहीं, लेकिन बिजलिया बाबा बनना चाह रहा है। सुबह इनको फुर्सत नहीं है। एक काम है हमारे मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को, तो बेचारा इतना अच्छा आदमी सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं। आई बेचारा जब 5:55 उठते हैं, 6 बज गए, 4:55 तो पहले मोछ बनाते हैं, फिर दाढ़ी बनाते हैं, फिर बाल बनाते हैं। तो इससे देश नहीं बनेगा। बाल, दाढ़ी और मोछ छिड़वाने से अच्छा है कि पहले चल के काम करें। इससे जनता देखेगी। हमारी खूबसूरती से जनता से मोहब्बत नहीं है, हमारे कामों से जनता की मोहब्बत होती है। और यही ज़रूरी है। और मैं आप मीडिया के लोगों से भी कहूँगा, बड़ी मीडिया तो बिकाऊ हो गई है। आप ही लोग हो जो इसको चाहोगे तो आम आदमी की बात करो। और आम आदमी परेशान है भाई। महामारी में सरकार की भी महामारी चल रही है और प्रकृति की भी महामारी चल रही है। और इसमें भी सर्वाइव होना कितना कठिन है आप पता कर लीजिए कि पर व्यक्ति। आप मनरेगा ही चला रहे हैं, मनरेगा में आप पता करिए कितना कम खर्च हुआ जी। और ये पैसा कितना खर्च किया। जब मनरेगा में ये काम शुरू किए, इन्होंने कहा कि भाई वीरेंद्र जी नहीं ने कहा, इनका तो शहर का भी एरिया है, मेरा भी है। इन्होंने यही कहा कि हमारा विकास और विकास के साथ साथ हम नौकरी भी देने की बात करेंगे। लेकिन नौकरी हम इसलिए देने की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है तो हमारा धर्म और कर्म बनता है, हमारा फर्ज और कर्ज बनता है
हम तत्काल उसको चालू करें और उस नौजवानों का जिनको 1,70,000 चली गई नौकरी वो और नई नौकरी का सृजन करके, और ये काम मुलायम सिंह ने किया है, उर्दू अनुवादक की नौकरी दी है। मुलायम सिंह ने आंगनबाड़ी, इसी गाजीपुर में आंगनबाड़ी बहुत जगह नहीं था, अब सदर वाला याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन जमानिया में और भदौरा में नहीं था नई आंगनबाड़ी जी। अरे शरद यादव, शरद पवार साहब से जाकर मिले मेरे साथ माननीय मुलायम सिंह, कई इसके इलाके में बड़े बड़े गांव हैं, और तब आप पता कर लीजिए कि 2006 में शरद पवार साहब के पास था, और तब उन्होंने आज हजारों कार्यकर्ता उनको अपने स्टेट गवर्नमेंट से उनको साड़ी के लिए पैसा दिए और उनका मानदेय भी बढ़ा है। तो मुलायम सिंह जब, अच्छा बताइए ना, 1100 विद्यालयों को अनुदान पर देना बड़ी बात क्या? 1100 विद्यालय खाली यादव जाति का है? नहीं, जाति की बात ही नहीं समाजवादी करता है। तब भाई तो मैं आपसे कहा कि ये जातिवाद क्यों फैलाया जा रहा है कि जाति कुछ नहीं, सत्ता पक्ष सरकार की साजिश है। सरकार के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, अखिलेश यादव पढ़ा लिखा पर्यावरणविद है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, जो दुनिया में जाना माना देश है, जो अपने जनसंख्या से लगा तो अपने प्रकृति से कितना मोहब्बत करता है, जो आदमी वहाँ से पढ़ा होगा, कम से कम जोगी बाबा घंटी से तो बुद्धिमान होगा। जो घंटी बजाने आया था, देखिए यही दुर्भाग्य है, जिसको घंटी बजाना चाहिए वो सरकार चलाना चाह रहा है, जिसको सरकार चलाना चाहिए उसको कह रहा है कि आप विपक्ष में रहिए। तो मूल डिफरेंस है। हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी थे, लगातार हमेशा की तरह बेबाक थे। इन्होंने इतना हमला सरकार पे किया है, अगर सरकार के प्रवक्ता इनका जवाब देने लगे तो उनको महीनों लग सकते हैं। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, गाजीपुर।